रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। उनके गुरु खुनवैनी साहब के मैं घर गया। अच्छा, खुमैनी साहब के घर गए आप? हाँ, उनके घर गया। 2 कमरे का घर था। उनके वो इमाम बाड़ा गया जहाँ से वो बैठ के जो है लोगों को बात करते थे। देखिए, धर्म गुरु का मतलब क्या है? जो लोगों को अच्छी बातें बताए, धर्म के बारे में बताए। आज के धर्म गुरु क्या है? मंदिर के अंदर से चोरी ही कर ले जा रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? कैसा प्रचार करवा रहे हैं देश का? नाम बदनाम कर रहे हैं देश का, बेशर्मी कर रहे हैं देश के लिए। इनको देखिए, बेशर्मों को, एक काबे की कमाई खाने वाले गद्दारों को, ये क्या दिखाएंगे नबी को अपना मुंह? आप बताइए, मूसा और ईसा की उम्मत एक होकर लड़ रही है, नबी की उम्मत क्यों सो रही है? तो जो करबला देखा है वो मजलूम के साथ है। जो करबला देखा है, और हमने तो सिर्फ बहादुरी के किस्से ही सुने थे, अपनी जिंदगी में सुने थे। देख तो अब रहे हैं, हम तो सच में लग रहा है कि कैसे लग रहा है कि करबला हो रहा है। पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ईरान की तरफ से जो तस्वीरें लगातार देश और दुनिया के सामने आई, उसे आज लोग खुली आंखों से देख रहे हैं। और उन्हीं खुली आंखों का नज़ारा जो देखने का मौका मिला, वो था भारत की तरफ से गया हुआ डेलीगेशन। और उस डेलीगेशन में शामिल थे बाल योगी जी। किस तरीके का मंजर खासतौर पर देखने को मिला ईरान पर, इसी पर हम खासतौर पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आप ईरान में मौजूद थे। कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बड़े बड़े टीवी के एंकर यहाँ चीख चिल्ला रहे थे कि खामेनी साहब के आखिरी जनाजे में इतनी भीड़ नहीं थी। ईरान जो है एआई तस्वीरें, एआई वीडियो बना करके लोगों को बरगला रहा है। क्या हकीकत है इसमें? आपने किस चैनल को देखा है? आज तक। अंजना ओम कश्यप का जो पत्रकार है, वो इंटरव्यू हमारा आज तक में यहाँ से लिया है और तेहरान मौजूद है। वो क्या जो है अंजना ओम कश्यप के भाई बहन को दिखा रहा है वहां पे? हैं? पागल दीवानी वाली बात कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर। मैं आपको बता दूं कि हम लोगों का जो प्रोग्राम था वीआईपीओस का, वो 9 तारीख तक का था, वो कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल किसने कर दिया? ये ईरान ने। ईरान, क्योंकि पब्लिक कम से कम 5 करोड़ से ज्यादा होने वाली थी। अगर हम सब डेलीगेशन वहां रुक जाते तो वहां का मंजर 5 से 7 करोड़ पब्लिक का होता। कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? कैसा प्रचार करवा रहे हैं देश का? नाम बदनाम कर रहे हैं देश का, बेशर्मी कर रहे हैं देश के लिए। जो चीजें ईरान, मतलब आप ईरान गए राज्यपाल का जो प्रतिनिधित्व मंडल हमारा है, उसको झूठा बना रहे हैं आप लोग। मतलब ईरान हमें थैंक यू बोल रहा है और हमारी मीडिया क्या दिखा रही है? बिल्कुल गलत बात है ये भारत सरकार। लेकिन भारत सरकार को मैं ये बात का धन्यवाद देता हूं कि जो भारत की परंपरा थी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आज पूरा विश्व इस बात को देख रहा है कि अगर अलग अलग धर्म से लोग एक साथ कहीं आ सकते हैं तो वो भारत है। ये जो पूरा विश्व को एक मैसेज हमने दिया है, उसके लिए हम भारत सरकार का धन्यवाद देते हैं। लेकिन हमारी गोदी मीडिया कुछ स्तर पर गिर चुकी है, बुरी स्तर पर गिर चुकी है। किसके दबाव में काम कर रही है हम नहीं कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ये विदेश का मुद्दा है। इस वक्त हमें सरकार का पक्ष ही रखना होगा। हमारे इंटरनल क्या उनसे प्रॉब्लम्स है वो हम नहीं, वो हमारी आपस की बात है। लेकिन सरकार का इस वक्त जो ईरान में स्वागत हुआ, जो भारत का डेलीगेशन का स्वागत हुआ, जो उनकी बात पूरे विश्व में पहुंची है, और हमारी बात एक ही थी, इंसानियत, शांति। इंसानियत, शांति का पैगाम तो आप लोगों ने दिया ही दिया। ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, अदर धर्म के लोगों से नफरत करती है। ये इजराइल लगातार प्रोपेगेंडा। इधर हमको एक बात बता दे, प्रोपेगेंडा तो ये भी था कि वहाँ बिना नकाब के अगर कोई महिला रहे तो उसे गोली मार दी जाती है। हमने बिना नकाब के कई महिलाओं को देखा है वहाँ पर। मेट्रो के अंदर हम लोग तो मेट्रो का सफ़र कर रहे थे, कहीं मैं तस्वीरें आपको वहाँ की शेयर कर सकता हूँ, मेरे पास है, मैं व्हाट्सएप पे शेयर से लगा भी दीजिएगा। वहाँ पे मैं तो कहीं से मिला कर फोटो भी खिंचाई, खुला वो बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, कोई दबाव नहीं है वहाँ पर,
कोई दबाव नहीं है किसी महिला पर, सब ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, नए युग को जी रहे हैं। ये देखिए ये क्या, अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूं, ईरान अगर डेवलप ना होता तो इतने सैंक्शन के बाद भी अमेरिका को कैसे पानी पिलाया? अमेरिका क्यों माफी मांग रहा है? अमेरिका ने कहा था 4 दिन में हम जंग खत्म कर देंगे, ईरान आज कितने महीने हो गए? मैं एक बात कह देता हूं, थोड़ा सा अगर ये हुआ कैसे इस पे आएंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। आपको पता है करबला के मैदान में एक तरफ 72 सैनिक थे, एक तरफ पूरे 1000 के लश्कर थे। खामनेई साहब ने एक सीख ली करबला से, हजरत अब्बास से। हजरत अब्बास जंग कर रहे थे, वो पानी भरने गए तो जदीदियों ने उन पर हमला कर दिया, तो उन्होंने मशक मुंह पे दबा के दोनों हाथों से तलवारबाजी उनको आती थी, दोनों हाथों तलवारबाजी उन्होंने की, उनका एक हाथ कट जाता है, कट गया, वो दूसरे हाथ से जंग लड़ रहे हैं। अब कोई यजीद की हिम्मत नहीं, एक तलवार मार रहे हैं तो सर के सर कट जा रहे हैं और अंतिम में शहीद हो जाते हैं। ठीक, 1981 में एक इमाम बाड़े में वो बयान दे रहे थे आयतुल्लाह खामनी साहब, टेप रिकॉर्डर में बम फट जाता है, उनका एक हाथ काम करना बंद हो जाता है। उन्होंने अपने हाथ को लेकर देश के उस पद से इस्तीफा नहीं दिया, बंकर में नहीं गए, डरे नहीं, एक हाथ से पानी पिला दिया अमेरिका से, और कहीं दोनों हाथ होता तब। तो जो करबला देखा है वो मजलूम के साथ है, जो करबला देखा है, और हमने तो सिर्फ बहादुरी के किस्से ही सुने थे, अपने जिंदगी में सुने थे, देख तो अब रहे हैं हम, तो सच में लग रहा है कि कैसे लग रहा है कि करबला हो रहा है। एक तरफ यजीद की सेना है, ये वेस्टर्न कंट्रियों को देखिए, बेस में अपना एयर बेस दे रहे हैं। अब हम इंडिया में हैं, वहां था दबाव था, हम भारत की बदले तो कर रहे थे, अब तो हम खुल के बोल सकते हैं कि इनको देखिए बेशर्मों को, ये काबे की कमाई खाने वाले गद्दारों को, ये क्या दिखाएंगे नबी को अपना मुंह? आप बताइए, मूसा और ईसा की उम्मत एक होकर लड़ रही है, नबी की उम्मत क्यों सो रही है? क्या मुंह दिखाओगे? लेकिन हम उम्मीद भी ऐसे लोगों से क्या करें जो हमारे नबी की बेटी को इज्जत ना दे सके मक्के के अंदर, उनको हम क्या बात कहें, उनसे हम क्या उम्मीद रखें? ये जलील लोग साथ दे रहे हैं अमेरिका का। आज अमेरिका को घुटने पे लाने वाला ईरान है, और मुझे धमकियां भी बहुत आ रही हैं इस मैटर को लेकर। ईरान जो आप गए उसके बाद से धमकियां लगा? 10 नंबर से धमकी आई है, मुझे अपना फोन बंद करना पड़ गया है, मुझे अपनी सिक्योरिटी टाइट करनी पड़ गई है। अब मेरे साथ हमेशा 2-3 लोग साथ चलना पड़ रहा है मुझे। लेकिन मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से कह देना चाहता हूं संदेश में, कि आप एक ही जान है और उससे ज्यादा हमारा आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आप अगर ये चाहते हैं कि हम सच बोलना छोड़ दें, आप बताइए, एक बड़ी परिस्थिति बताइए, शंकराचार्य पर लगातार प्रयागराज में क्या हुआ आप सबने देखा। एक तरफ खामनेई साहब है, पूरा देश की जनता उनके साथ हो गया, पूरा शिया समुदाय उनके साथ हो गया, पूरे विश्व से शिया समुदाय पहुंच गया जहां जहां शिया समुदाय था। अब शंकराचार्य के लिए कितने हिंदू सड़क पे आ गए। ये जो संदेश ईरान ने दिया है बहुत बड़ी बात है। ये एक संदेश तो दिया ही है, खासतौर पर मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि ये दिखाने की और बताने की कोशिश की गई, जब जनाजे में उमड़ा जनसैलाब लोगों ने देखा तो डोनाल्ड ट्रंप ये कहता हुआ नजर आया कि मुझे अगर मालूम होता कि खामेनी साहब से इतनी लोग मोहब्बत करते हैं तो मैं कभी उनका कत्ल नहीं करता। वो सीधा कत्ल को एक्सेप्ट कर रहा है। क्या आपने देखा इससे पहले जब जंग छिड़ी थी तो लोग ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि खामेनी साहब से नफरत कर रहे हैं? एक बात मैं बता दूं, करबला हो रहा है तो यजीद थर्राता भी है। यजीद के बाद पैसा बहुत था, हुकूमत बहुत थी, उस वक्त का दौर याद कर लो, सेम दौर है। हर खैबर का दरवाजा टूटेगा, आज दरिया भी हमारा है, कल भी दरिया हमारा था। देखिए कुछ आज मैं आपको बता दूं, ये पाखंडी मौलाना साधु जो बड़े बड़े ट्रस्ट बना के, संस्थाएं बना के जो पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं ना, ये इनकी गलती है। कतर का मौलाना का बयान एक था, एक ठो मैं आपको कोट कर दूं, उन्होंने कहा कि अगर खामनेई साहब को जन्नत नसीब होती है तो मुझे दोजख मिल जाए। कतर के मौलाना का बयान था। मैं उनके इस बात का जवाब देना कि कहता हूं कि अगर आप दोजख में जा रहे हो तो मैं दोजख भी नहीं मांगता हूं, उससे भी गिरी चीज हमको दे दो, पर इनके साथ मुझे मत भेजो, मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं।
आप सोचिए, शेरे दिल खामनेई साहब, रहबर साहब के बारे में थोड़ी जानकारी भी लीजिए। उनके गुरु खुनैनी साहब के मैं घर गया। अच्छा, खुमैनी साहब के घर गए आप? हाँ, उनके घर गया। 2 कमरे का घर था। उनके वो इमाम बाड़ा गया जहाँ से वो बैठ के जो है लोगों को बात करते थे। देखिए, धर्म गुरु का मतलब क्या है? जो लोगों को अच्छी बातें बताए, धर्म के बारे में बताए। आज के धर्म गुरु क्या है? मंदिर के अंदर से चोरी कर ले जा रहे हैं। आज के हमारे देश में क्या हो रहा है? कोई आज बताइए, नबी के खिलाफ इतनी बड़ी बात रखी गई, कह दी गई। यही ने बोला जामा मस्जिद के इमाम, ये जो इतनी सुन्नतें बनाई गए हैं, अहले बैत बनाए गए हैं, अहले मस्जिद बनाई गई, बहुत कितने चीजें हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? इनके मौलाना क्या कर रहे हैं? कहां हैं ये लोग? जो लोग इफ्तारी करवाते हैं नफरती चिंतकों को बैठा के जामा मस्जिद पे, वो आज चुप क्यों है? तो यही काम सऊदी भी कर रहा है। यही काम सऊदी कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? फिर सलमान क्या कर रहे हैं? कतर क्या कर रहा है? क्यों एयरबेस दिया है? आपको वहां जाके खामनेई साहब के साथ में मत्था सर झुका के माफी नहीं मिलेगी अपने नबी से। हम और बताइए करते क्या है? शिया सुन्नी करते हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, शिया सुन्नी फिरका बंटना इस्लाम में लिखा है, ठीक, लेकिन फिरका आपस में मुसलमानों में जैसे आप अंसारी हो, ये कुछ है इस तरह। लेकिन जब बात इस्लाम पे आए, नबी पे आए, मौला पे आए, रसूल और हुसैन पे आए, अब्बास पे आए, एक पूरी उम्मत खड़ी हो जाए एक साथ, जैसे मूसा और ईसा की उम्मत खड़ी हो जाती है। ये बातें कोई नहीं बोलने जा रहा है, इतनी हिम्मत ही नहीं रख पा रहे हैं लोग बोलने की। और तरीका कुछ भी बोलने का हो, बात सही होनी चाहिए। आज बड़ी बात यह है, आप सोचिए, ईरान ने ये नहीं कि सिर्फ इस्लाम को इज्जत दी, उन्होंने ईसाई धर्म के नाम पे मरियम के नाम पर पूरा मेट्रो स्टेशन बना रखा है। पूरा मेट्रो स्टेशन, एक एक उनके जन्म के एक एक डेटा लिख रखे हैं। और खुद खामनेई साहब ने भी ईसा मसीह के बारे में चंद लाइनें लिख के उस किताब को वहां रखा गया है। मतलब खामनेई साहब ये नहीं कि सिर्फ इस्लाम के लिए ही थे, वो ईसाइयों के बारे में भी लिखते थे, हिंदुओं के बारे में भी लिखते थे, उनको भी समझते थे, सबके बारे में बात करते थे, वो सब कुछ समझते थे। वो उत्तर प्रदेश में अस्पताल बनवाए थे। वो एक जगह गए, मालूम चला यहाँ अस्पताल है, उन्होंने वहाँ अस्पताल बनवाया है। उनके उत्तर प्रदेश से अच्छे गहरे संबंध रहे हैं। खामनेई साहब का ये भारत से बड़ा अच्छा हिस्सा रहा है, ईरान के सुप्रीम लीडर का। पर सुप्रीम लीडर के बारे में तो ये बताया जा रहा है ना कि वो तमाम धर्मों से नफरत करते हैं, वो यहूदियों से नफरत करते हैं, वो ईसाइयों से नफरत करते हैं। यहूदियों से नफरत करते हैं तो क्या फिलिस्तीन नहीं देख रहे? का यहूदी क्या हाल कर रहे हैं? ये यहूदी है ना, ये जो इजरायली है जी, कौन है ये लोग? यहूदी है ना। क्या कर रहे हैं ये लोग? गाय खा रहे हैं, हमारी धार्मिक आस्था को चोट पहुंचा रहे हैं। एक मंदिर नहीं बना पा रहे इजराइल में, हमारे 1.5 लाख लोग वहां रह रहे हैं। पर यहाँ तो हम माता बोल रहे हैं, वहां तो फादरलैंड बोल करके आते हैं। कौन? मोदी जी फादरलैंड बताते हैं। देखो एक बात बता दे, मोदी का फादरलैंड होगा, मोदी के अंधभक्तों का फादरलैंड होगा, हमारा नहीं है। हमारा कोई बाप लैंड नहीं है। जिसका बाप का लैंड हो जाके वहां हिस्सा मांगे, फिर यहाँ छोड़ दे। ये हमारी धरती है और ये हमारी माँ है, इसका कोई बाप नहीं है। शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए आपको भी। एक बार प्रधानमंत्री ने कह दिया तो उछाला क्यों है? कोई हमारा बाप नहीं है, हम सबके बाप है। लेकिन आज चाइना कब्जा करके ये दिखा रहा है कि हम बाप कौन है। आज चाइना कब्जा करने चला रहा है, 60 किलोमीटर अंदर घुस चुका है। हमारे लोग तड़प रहे हैं और मीडिया क्या कर रही है? मीडिया क्या कर रही है? क्या दिखा रही है मीडिया? ईरान तेहरान में भीड़ नहीं है, तेहरान में भीड़। तो आज तक क्या करने गया? हमारे पकड़ देने लगा है क्या? आज तक ने इंटरव्यू लिया है मेरा, बेशर्मो। इसीलिए मैं गोदी मीडिया को इंटरव्यू नहीं देता। अगर मुझे मालूम होता कि वो आज तक का पत्रकार है तो मुंह पे थूकता उसके। बस बेशरम, इसने मेरा इंटरव्यू लिया और वहां मौजूद है। कम से कम 5। इसीलिए तो भाई देखिए, 100 कंट्री से अगर 100 लोग भी आ गए तो आप सोच लीजिए कितने हो गए। उनकी सुरक्षा समझ लीजिए, 60% रोड ब्लॉक थी ईरान की, सिर्फ 40% में पूरी आवाम चल रही थी। एयरपोर्ट से हम जहां होटल गए थे, चप्पे चप्पे पे सुरक्षा व्यवस्था तैनात थी। हाई सिक्योरिटी, हाई अलर्ट पे रखा गया है पूरे ईरान को। देखिए, मैं वहां पे था इसलिए मैं बोल पा रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलने वाला इंसान हूं।
मैं गर्व करता हूं कि मैं सबसे गरीब बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी इतनी बड़ी समिट में, मुझे ग्लोबल समिट में जाने का मौका प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं भारत के उस संप्रभुता को, उस इंसानियत को, उस भाईचारे को दिखाने में कामयाब हो पाया हूं। आज पूरा विश्व इस बात को मुझे दिखा रहा है, पूरे विश्व के चैनल में दिखाया जा रहा है कि मैंने कहा कि कोई इस्लाम खत्म नहीं कर सकता। और बिल्कुल बात है, कोई धर्म नहीं खत्म कर सकता, क्योंकि धर्म एक विचार होता है। कोई सनातन खत्म नहीं कर सकता, कोई इस्लाम खत्म नहीं कर सकता, कोई ईसाई धर्म नहीं खत्म, कोई धर्म नहीं खत्म कर सकता, क्योंकि धर्म एक विचार होता है। इस्लाम एक विचार है, सनातन एक विचार है, जहां पे हम लोगों को अधिकार है कि हम लोग किस तरह से पूजा पाठ और वंदना करें। लेकिन ईरान ने सभी धर्मों को, सभी देशों को, लोगों को बुलाया। और एक विशेष बात मैं आपको और बता देता हूँ, ईरान के जितने भी डेलीगेशन खामनेई साहब को शहादत देने, मतलब शहादत में श्रद्धांजलि देने गए, जनाजे हकीकत देने गए, उतनी कुरान की आयतें बजाई गई हैं। हर देश के लिए अलग अलग कुरान की आयतें बजाई गई हैं, बोली गई हैं, पढ़ी गई हैं, और दिल हुआ है, रो दिया है। और वहां जाके रोवे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था कि कोई तेज सामने से निकल रहा है, कोई ऊर्जा सामने से निकल रही हो। ऐसा लग रहा था कि अभी उठेंगे और रहबर और तुरंत हमको बताएंगे कि क्या करना है। ऐसा उनका लग ही नहीं रहा था कि वो सो रहे हैं। एकदम जनाजा रखा था, हम तो चेहरा नहीं देख पाए। ईरान जाने के हमें दुख है, ईरान जाने का बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। लेकिन इस सिचुएशन में जो गए हैं वो दुख है। दुख इस बात का है कि रहबर से मुलाकात नहीं हो पाई, उन्हें रूबरू देख नहीं पाए। बस नहीं, इस सिचुएशन में गए, ये दुख है। इस परिस्थिति में गए। ईरान जाने की वीडियो धरती में जाने का बहुत अच्छा अनुभव रहा हमारा। और फिर हमारे साथ जो डेलीगेशन में थे, सलमान खुर्शीद साहब हमारे साथ ही थे, एक्स CM महबूबा मुफ्ती जी भी हमारे साथ ही थी, हमारे साथ गोस्वामी जी थे, उनके उनके साथ के परमजीत सिंह थे, हम थे, और भी हमारे 1-2 लोग थे। दो हमारे CC रविशंकर प्रसाद के 2 शिष्य थे। मैं खुद उनके साथ मौजूद था। सबका अपना एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, लेकिन मैं एक छोटे से कमरे में जिस हिसाब से अपने जीवन यापन और अपने बातों को रखता था, उसमें मैं सबसे ज़्यादा। तो ये माना जाए कि अमीरी गरीबी जो इस्लाम में दूर की गई है बातें, वो खासतौर पर वो नहीं दिखी वहाँ पर। अमीरी गरीबी नहीं, ये बहुत बड़े ट्रस्ट होगा तभी इनको बुलाएंगे। इनके बाद बहुत बड़ा जो मौला का है, जो हुसैन का है, उसे बुलाया गया। अब हुसैन, और ये ईरान ने नहीं बुलाया, ये मेरे मौला ने मुझे बुलाया। तो बाल योगी जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने खासतौर पर बताया कि ईरान की असली तस्वीर क्या है और किस तस्वीर को छुपाने की लगातार कोशिश बड़े बड़े चैनलों द्वारा की जा रही है।